नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। शुरुआत करते हैं भ्रष्टाचार की खबर से। भदोही रेलवे स्टेशन का कायाकल्प भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। 22 करोड़ रुपए की लागत से चल रही स्टेशन विकास योजना का कार्य अब पूरी तरह ठप हो चुका है। स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के उद्देश्य से शुरू की गई परियोजना पर कार्य कर रही कार्यदायी संस्था रेलवे के अधिकारी और ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। करीब 1.5 महीने पहले ही सीबीआई की लखनऊ यूनिट ने छापामार कार्रवाई करते हुए रेलवे के 3 अधिकारियों सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से ही स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य रुक गए हैं और भविष्य अनिश्चितता के साये में है। जंघई वाराणसी रेलखंड, जो लगभग 68 किलोमीटर लंबा है, को 3 वर्ष पहले रेल विकास निगम द्वारा दोहरीकरण और विद्युतीकरण योजना से जोड़ा गया था। इसके तहत बहादुरगढ़ स्टेशन को न सिर्फ क्षेत्रीय यातायात की जरूरतों के अनुरूप विकसित करना था, बल्कि इसे देशभर की रेल सेवाओं से जोड़कर यात्रियों की सुविधा बढ़ानी थी। स्टेशन से चलने वाली ट्रेनें पूर्वी और पश्चिमी भारत के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचती हैं। कालीन नगरी के रूप में भदोही की पहचान बढ़ने के बाद स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना बनी थी। वर्ष 2023 में स्टेशन को केंद्र सरकार की अमृत भारत योजना में शामिल किया गया, जिसके तहत प्लेटफॉर्म सुधार, प्रतीक्षालय, पार्किंग, साइन बोर्ड, प्रकाश व्यवस्था और सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हुआ। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद लगभग 1.5 साल तक काम सुचारू रूप से चलता रहा और स्थानीय नागरिकों ने इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में बड़ा कदम माना। हालांकि परियोजना की प्रगति पर कुछ समय बाद अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने लगीं। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, भुगतान में गड़बड़ी और कार्य में विलंब जैसे आरोपों को लेकर कई शिकायतें दर्ज हुईं। जांच के बाद 1.5 महीने पहले सीबीआई की लखनऊ यूनिट ने रेलवे अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की। गिरफ्तार किए गए लोगों में रेलवे के 3 वरिष्ठ अधिकारी, एक ठेकेदार और उसका सहयोगी शामिल है। मामले में आगे की जांच जारी है। गिरफ्तारियों के बाद स्टेशन पर कामकाज पूरी तरह बंद हो गया। कार्यदायी संस्था के कर्मचारी भूमिगत हो गए हैं, जबकि निर्माण कार्य में लगे मजदूर अपने अपने घर लौट गए हैं। स्टेशन परिसर वीरान पड़ा है और यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है, क्योंकि क्षेत्र के विकास की जो उम्मीदें जगी थीं वे ठप पड़ गई हैं। हालांकि रेलवे सूत्रों के अनुसार स्टेशन भवन का लगभग 70% कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन सौंदर्यीकरण, सुविधा विस्तार और अन्य आवश्यक कार्य अधूरे हैं। अगर समय रहते काम दोबारा शुरू न हुआ तो योजना में भारी देरी हो सकती है। रेल प्रशासन का कहना है कि सीबीआई द्वारा की जा रही जांच पूरी होने और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद ही निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया जाएगा। अधिकारियों का यह भी कहना है कि परियोजना की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि भदोही स्टेशन क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों और यात्रा सुविधा के लिए बेहद अहम है। कालीन उद्योग से जुड़े व्यापारियों, छात्रों और रोजमर्रा यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं की सख्त जरूरत है। ऐसे में परियोजना में हो रही देरी से क्षेत्रीय विकास प्रभावित हो सकता है। अब स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी 2 खबर देखते हैं। मरीजों की जान जोखिम में डालकर चलाया जा रहा एक घोसिया का अल्ट्रासाउंड सेंटर, ईशल डायग्नोस्टिक सेंटर, मंगलवार को सील कर दिया गया। ये कार्रवाई विभागीय टीम द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान की गई। टीम को जांच में पता चला कि सेंटर का संचालन बिना किसी योग्य डॉक्टर के किया जा रहा था। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर ओपी शुक्ला और डिप्टी सीएमओ डॉक्टर आशीष दुबे ने बताया कि सेंटर के संचालक के पास न तो मशीन का लाइसेंस था, न ही वह खुद कोई चिकित्सक थे। जांच के दौरान सेंटर में 43 मरीजों के अल्ट्रासाउंड किए गए थे। जांच टीम ने यह भी पाया कि सेंटर में जिस मशीन का इस्तेमाल हो रहा था वह लाइसेंस में दर्ज मशीन से अलग थी। प्रत्येक अल्ट्रासाउंड के लिए 800 रुपये वसूले जा रहे थे। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर डॉक्टर ओपी शुक्ला को इस मामले का नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि सेंटर पर गलत तरीके से अल्ट्रासाउंड करने और नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उधर डेंगू ने जिले वासियों की चिंता बढ़ा दी है। कालीन नगरी गुरुवार को डेंगू के 2 और मरीज मिलने के बाद कुल 7 मामले हो गए। इससे स्वास्थ्य विभाग हलकान है। इस बीच 65 गांवों में दवा का छिड़काव किया जा चुका है। जिन इलाकों में नए मामले मिले हैं वहां फॉगिंग कराने के लिए 2 टीमें गठित की गई हैं।
डेंगू के लिहाज से जिले में 40 स्थान संवेदनशील माने गए हैं। नगरीय इलाकों में फॉगिंग कराने के साथ ही नाले नालियों की सफाई की जा रही है। झाड़ी झंखाड़ काटे जा रहे हैं। डेंगू का पहला केस भदोही, दूसरा सुरियावां, तीसरा धनतुलसी क्षेत्र में मिला। छठवां सातवां मामला क्रमशः थानीपुर और भुड़की गांव में मिला। जिले में कुल 546 ग्राम पंचायतों में डेंगू से बचाव के लिए दवा का छिड़काव और फॉगिंग कराई जानी है। अब तक कुल 65 गांवों में दवा का छिड़काव कराया चुका है। वर्ष 2024 से 25 में कुल 40 डेंगू के केस मिले हैं। बीमारी से बचाव के प्रति जन जन को जागरूक करने की भी योजना है। पिछले साल डेंगू के कुल 40 रोगी मिले थे। इस संबंध में जिला मलेरिया अधिकारी राम आसरे पाल ने बताया कि बीमारी से बचाव के लिए पूरे जनपद में फॉगिंग और दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। अब तक 6 ब्लॉक मिलाकर कुल 65 गांवों में फॉगिंग कराई जा चुकी है। शेष 481 गांवों में शीघ्र काम पूरा किया जाएगा। जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि डेंगू मच्छर जनित बीमारी है। ये एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलती है। ये मच्छर हमेशा दिन में काटता है। कहा कि बीमारी के लक्षण मिलने पर मंडलीय अस्पताल में तत्काल इलाज कराना चाहिए। इलाज मुफ्त है। नियम हकीम से इलाज कराना खतरनाक साबित हो सकता है। जिला अस्पताल में डेंगू के रोगियों के 10 बेड का वार्ड बनाया गया है। प्रत्येक सीएचसी में 5 बेड का वार्ड बनाया गया है। अब एक दुखद खबर देखते हैं। बड़ागांव थाना क्षेत्र के भीटी गांव में बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से मलबे में दबकर भदोही निवासी 20 वर्षीय मजदूर मुकेश गौतम की मौत हो गई। मकान मालिक और ठेकेदार ने मजदूर का शव उसके घर भिजवाया और लापता हो गए। आक्रोशित परिजनों ने मकान के सामने शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों ने दोनों पर लापरवाही का आरोप लगाकर थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भादोही चौरी थाना क्षेत्र के अमवा खुर्द गांव निवासी मुकेश मजदूरी करता था। 7 सितंबर से भीटी गांव निवासी मुनिराज पटेल के निर्माणाधीन मकान में बौलिया बलुआ निवासी ठेकेदार वीरेंद्र उर्फ गोरख राजभर ने मुकेश समेत अन्य 2 मजदूरों चंदन व बुद्धिराम को रखा था। सुबह 10 बजे मुकेश मकान के बाहर अकेले छज्जे की शटरिंग खोल रहा था। इसी दौरान छज्जा गिरने से वह घायल हो गया। ठेकेदार और मकान मालिक उसे साताई महुआ के निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर छानबीन की जा रही है। मकान मालिक और ठेकेदार से पूछताछ की जाएगी। ऐसी ही एक खबर और देखते हैं। औराई कोतवाली के उगापुर गांव में बुधवार को पड़ोसियों से हुई मारपीट में घायल 70 वर्षीय राम मनोहर की गुरुवार को सुबह उपचार के दौरान बीएनयू ट्रामा सेंटर में मौत हो गई। मृतक की पुत्री मीना देवी की तहरीर पर पुलिस ने लालचंद्र, महेंद्र राजकुमार, कल्लू और अनिल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और 5 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। गांव में तनाव की स्थिति देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। राम मनोहर को मात्र एक पुत्री है। उसकी शादी क्षेत्र के ही जंगलवा गांव निवासी रामफल के साथ हुई है। शादी के बाद पुत्री पति के साथ मायके में ही रहती है। बुधवार को दिन में किसी बात को लेकर हुई पड़ोसियों से राम मनोहर की कहासुनी हो गई। इसके कुछ देर बाद पड़ोसियों ने घर पर चढ़कर राम मनोहर को लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। मौके पर जुटे लोगों ने उन्हें 108 एम्बुलेंस औराई ड्रामा सेंटर पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें औराई पीएचसी पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख चिकित्सक ने बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान गुरुवार को सुबह उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। उनकी मौत की जानकारी होते ही गांव में तनाव की स्थिति बन गई है। एसएचओ रामशरीख गौतम ने बताया कि 5 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2 दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम के तहत आईएएस प्रकाश बिंदु, सचिव लोक निर्माण विभाग ने जिलाधिकारी शैलेश कुमार के साथ ज्ञानपुर में महिला थाना के सामने निर्माणाधीन राजकीय गेस्ट हाउस सहित अन्य परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अवर अभियंता को मानव संसाधन बढ़ाकर गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए दिसंबर तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में गेस्ट हाउस के कक्ष, शौचालय, बाथरूम व आधारभूत कार्यों की जांच कर सामग्री व निर्माण में मानक का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने उन्हें 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय और 50 शैय्या क्रिटिकल केयर यूनिट की प्रगति से अवगत कराते हुए बताया कि समय पर कार्य पूर्ण होने से जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। सचिव ने परिवहन को सुगम बनाने के लिए रिंग रोड व 4 लेन सड़क का प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों और जनता से संवाद कर तैयार करने की पहल की। अगली खबर भादोही की पहचान कालीन से जुड़ी हुई है। भादोही से सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के नेतृत्व में कालीन निर्यात संवर्धन परिषद यानी सीपीसी का प्रतिनिधिमंडल वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल
और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से मिला। बैठक में भारतीय हस्तनिर्मित कालीन उद्योग की समस्याओं पर चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल में सीपीसी अध्यक्ष कुलदीप राज वट्टल, एआईसीएमए अध्यक्ष रजा खान समेत कई प्रमुख सदस्य शामिल थे। सांसद बिंद ने बताया कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 20 लाख से अधिक बुनकर और कारीगर इस उद्योग पर निर्भर हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। कालीन उद्योग में उत्पादन लागत का 55 से 65% हिस्सा मजदूरी में जाता है। अमेरिका भारतीय कालीन का सबसे बड़ा बाजार है, जहां कुल निर्यात का 60% जाता है। हाल ही में अमेरिका ने अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जिससे शुल्क बढ़कर 50% हो गया है। इस स्थिति से बुनकरों में बेरोजगारी बढ़ने और ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन का खतरा है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कौशल विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रतिनिधिमंडल ने सांसद बिंद को उनके समर्थन और नेतृत्व के लिए धन्यवाद दिया। आइए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले भदोही प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष वसीम अंसारी को पुलिस ने देर रात करीब 2 बजे अमिलहरा ग्राम सभा से गिरफ्तार कर सुरियावां लाकर हाउस अरेस्ट कर दिया। उस समय वे प्रदेश सचिव राकेश मौर्य और अन्य साथियों के साथ वाराणसी जाने की योजना बना रहे थे। प्रशासन ने केवल वसीम अंसारी को ही नहीं, बल्कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को भी घरों में कैद कर दिया। इनमें पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे, जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर दुबे, मुशीर इकबाल और मसूद आलम शामिल हैं। इसके अलावा जिला महासचिव जजलाल राय, भदोही ब्लॉक अध्यक्ष शिव पूजन मिश्रा और नई बाजार नगर अध्यक्ष शमशीर अहमद को भी हाउस अरेस्ट किया गया। यह कार्रवाई 11 सितंबर 2025 को की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के दौरे के दौरान लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने की तैयारी की थी। इससे पहले रायबरेली में राहुल गांधी को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रोके जाने की घटना से कांग्रेस में आक्रोश था, जिसके चलते भदोही में विरोध की आशंका जताई जा रही थी। जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी और पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र दुबे ने प्रशासनिक कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि सरकार लोकतांत्रिक विरोध से डर रही है। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि वे इस तरह की कार्रवाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। चलिए, वक्त हो गया है अगली खबर का। उत्तर प्रदेश सरकार की संगठित अपराध पर प्रहार नीति के तहत भदोही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी विवेक त्रिपाठी की संपत्ति को जब्त किया है। विवेक त्रिपाठी वाराणसी के पुराना रामनगर का रहने वाला है। वर्तमान में वह महामनापुरी कॉलोनी के समय अपार्टमेंट में रहता है। पुलिस ने गोपीगंज थाना क्षेत्र में 5 जुलाई 2024 को रैपुरी गांव के पास ईंट भट्टे की चेकिंग के दौरान मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त गैंग के खिलाफ कार्रवाई की। एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश में चल रहे विशेष अभियान के तहत आरोपी की 3 मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। इनमें बजाज डिस्कवर, होंडा एक्टिवा और रॉयल एनफील्ड बुलेट शामिल हैं। इन वाहनों की कीमत करीब 1,87,000 रुपये है। जिला मजिस्ट्रेट भदोही के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत 9 सितंबर 2025 को कोइरोना थाना प्रभारी निरीक्षक और पुलिस टीम ने जब्तीकरण की कार्रवाई की। ये कार्रवाई मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित अवैध धन से खरीदी गई संपत्ति के खिलाफ की गई। नजर डालते हैं अगली खबर पर। डीग ब्लॉक स्थित कोनिया क्षेत्र में गंगा नदी का जलस्तर चौथे दिन 78.88 मीटर पर स्थिर है। ये खतरे के निशान 81.20 मीटर से लगभग 3 मीटर नीचे बना हुआ है। जलस्तर में कोई खास बदलाव नहीं आया है। नदी का पानी किसानों के खेतों में घुस चुका है। कोनिया क्षेत्र में गंगा किनारे कई गांव बसे हैं। इनमें हरिरामपुर, गजाधरपुर, भूरा, छेछुआ, कलिक मवैया, धन तुलसी, कला तुलसी और भभौरी शामिल हैं। इसके अलावा बहपुरा, लखनपुर, भद्रव, कुड़ी, शांतिपुर, परसौनी, दुगना, भरगामा, कटरा, डीआईजी और खेमपुर आरी भी प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भदोही के मुताबिक चेतावनी बिंदु 80.20 मीटर है। जलस्तर में 1 से 2 मीटर की ओर वृद्धि होने पर आसपास की बस्तियों में पानी पहुंच सकता है। फिलहाल आबादी वाले इलाकों में कोई खतरा नहीं है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अब आज के बुलेटिन की आखिरी खबर देखते हैं। टीटी की बाध्यता को लेकर शिक्षकों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन हाल ही में गलत तथ्यों के आधार पर इससे संबंधित आदेश जारी किया गया है। नए निर्देशों में शिक्षक बने रहने के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है। इसमें केवल 5 साल की सेवा शेष रहने वालों को छूट दी गई है, जबकि पदोन्नति में उन्हें भी छूट नहीं दी गई है।
उन्होंने बताया कि इस आदेश से प्रदेश के करीब 8 लाख शिक्षकों की नौकरी और पदोन्नति पर संकट गहराने लगा है। जिला मंत्री राजनारायण पाल ने सरकार से मांग किया कि अधिनियम में संशोधन कर शिक्षकों को टीटी की अनिवार्यता से मुक्त किया जाए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब के लिए नमस्कार।